गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हम मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं। आज हम करेंगे मार्केटिंग टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं? अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग एंड माइक्रो मार्केटिंग। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग को मास मार्केटिंग भी कहते हैं। A market coverage strategy in which a company decide to ignore market segment differences and go after the whole market with one offer। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें जो कंपनी है वो एक सेगमेंट पे नहीं जाती। फॉर एग्जांपल, आप जैसे रेस्टोरेंट खोल रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप सब कुछ दे रहे हो, not only one thing, not only pizza, but you are providing everything, noodles, burger, pizza, pasta, सब कुछ। It focuses on what is common in the needs of customer rather than what is different। तो ये बेसिकली फोकस करता है उन चीज़ों पे जो कस्टमर को रिक्वायर्ड है, ना कि क्या डिफरेंट है वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिज़्ज़ा हट है, वहाँ आपको पता है आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। डोमिनोज है, वहाँ सिर्फ पिज़्ज़ा मिलता है। ठीक है, बाकी जैसे ये नॉर्मल रेस्टोरेंट्स होते हैं लोकल, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, चॉपसी, एवरीथिंग। तो एडवांटेजेस क्या हैं? इट अपील्स टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बायर्स। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिफ़िकल्टी अराइजिंग इन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट दैट विल सेटिस्फाई ऑल कंज्यूमर। तो ऐसा प्रोडक्ट निकालना बहुत मुश्किल है जो सबको सेटिस्फाई करे। मार्केटर्स हैविंग ट्रबल इन competing विद मोर फोकस्ड फर्म्स। जो मार्केटर्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है compete करने में जहाँ ज़्यादा फोकस्ड फर्म्स होती हैं। फोकस मीन जहाँ पे ज़्यादा टारगेट ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल, जिसकी लाइकिंग ही पिज़्ज़ा हट है, वो पिज़्ज़ा हट ही जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, चाहे आप कितना भी अच्छा पिज़्ज़ा प्रोवाइड कर दो उनको। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, a market coverage strategy in which a firm decide to target several market segments and design separate offer for each। तो जैसे इसमें आ सकता है एग्जाम्पल स्टारबक्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कॉफ़ी बनाते हैं। ठीक है, वो उनका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है, इसीलिए लोग वहाँ से परचेज करते हैं कॉफ़ी। ठीक है जी, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हायर सेल्स एंड स्ट्रॉन्गर पोजीशन इन ईच सेगमेंट। डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट ड्यू टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हो कि उनके हाई सेल्स और स्ट्रॉन्गर पोजीशन इसलिए क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है बाकी सबसे। ये देखो, सर्फ एक्सेल, व्हील है, सारे ही वॉशिंग पाउडर्स ही हैं, बट क्या है, प्रोडक्ट वैसे डिफरेंट है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग और नीश, a market coverage strategy in which a firm goes after a large share of one or a few segment or niches। Advantages: strong market position, efficiency and effectiveness, less number of competitors due to niches। तो कंसंट्रेटेड और नीच मार्केटिंग में आएगा, जैसे नैनो कार होगी। ठीक है जी, तो ये जो कार है ये एक तो पूरी फैमिली के लिए है और एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए है जो उतने ही पैसे स्पेंड कर सकते हैं। इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन होती है, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस होती है, और लेस नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं ड्यू टू निचेस। अब नैनो का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है,
ठीक है, एक तो वो सस्ती गाड़ी है, ऊपर से फैमिली कार है। That's it. मतलब थोड़े कंसंट्रेटेड मीन्स थोड़े के लोगों के लिए बनी होती है जो चीज़। Next is micro marketing, the practice of tailoring products and marketing programs to the needs and wants of specific individuals and local customer groups. It includes local marketing and individual marketing. अब माइक्रो मार्केटिंग में क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल आप टेलर के पास गए, ठीक है, आपके पास एक कपड़ा है, अब ये नहीं पता आप उसका सूट बनवाओगे या आप उसकी ड्रेस बनाओगे, ठीक है, तो ये होगी माइक्रो मार्केटिंग। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बना रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या आया? लोकल मार्केटिंग आई, लोकल टेलर की हेल्प लोगे आप। और सेकेंडली इंडिविजुअल मार्केटिंग, आप अपने अकॉर्डिंग करोगे कि आपको साइज रखना है, क्या क्या रखना है, सब कुछ। तो जब भी हमने इसमें से स्ट्रैटेजी चूज करनी है जो मैंने आपको बताई, तो हमने क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है। द बेस्ट स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन कंपनी रिसोर्सेज, कि क्या क्या कंपनी के रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। देन प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल स्टेज, कि प्रोडक्ट अभी ग्रोथ में है, बूम पे है या डिक्लाइन हो रहा है। देन इज मार्केट वेरिएबिलिटी, मार्केट में कैसे कैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कैसे मार्केट चेंज हो रही है, लोगों के डिमांड्स प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो रही हैं। कॉम्पिटिटर्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और जो कॉम्पिटिटर है उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो कैसे काम कर रहे हैं, ताकि आप उनके अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज कर सको। तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।